आज मैं आपको कक्षा 9वीं की पाठ 2 सूरदास के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। पहले देखिए, हम देखते हैं पृष्ठ संख्या जो है वो 6 है, कविता भाग है, पाठ 2 है सूरदास। सूरदास का जो जन्म है वो सन 1478 से 1583 तक माना गया है। सूरदास जो है वो भक्ति काल की सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख भक्त कवि के रूप में माने जाते हैं। इनके जन्म स्थान एवं जन्म काल के बारे में मतभेद है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ था? सीही ग्राम में। महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा उन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया। इनके जन्म से अथवा बाद में अंधे होने के विषय में अलग अलग मत हैं। हिंदी साहित्य के इस महान कवि का निधन सन 1583 ईस्वी में मथुरा के पास पारसौली ग्राम में हुआ। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानकारी करते हैं। क्या थी इनकी रचनाएं, कौन कौन सी थी? वैसे तो सूरदास की लगभग 25 रचनाएं मानी जाती हैं, किंतु आधुनिक आलोचकों ने पर्याप्त अनुसंधान के बाद इनकी 3 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना है। ये 3 रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। आगे है, अब हम इनके पद करेंगे, सूरदास के पद। पहला है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल राय मल्हावे, जोए सोए कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आन सुवावे, तू काहे नहीं बेघी आवे, तो को कहने बुलावे, कभुक पलक हरि मूंद लेत हैं, कभू अधर फरकावे, सोवत जानी मोन वह रह करी करी सैन बतावे, यही अंतर अकुलाए उठहरी, जसमति मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इसका प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 9 में से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो सूरदास हैं। सूरदास के पद के अंतर्गत से ये पद अवतरित है। तो इसमें जो कवि है वो श्री कृष्ण की बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे व्याख्या देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, जोए सोए कछु गावे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहा है कि हरि यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है, कान्हा को कहा गया है कि जो यशोदा मैया है वो हरि को पालना, झूला जो है वो झुला रही है। हल रावे भाव हल्का सा वो हिला रही है। दुल राय मल्हावे, दुलाराए भाव दुलार रही है, उसको प्यार कर रही है। जोए सोए कुछ गावे, और कुछ आने के लिए उसको कुछ रिझाने के लिए कुछ ना कुछ वो गा रही है। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आन सुवावे। अब यशोदा मैया कह रही है कि हे निंदरिया, तू आजा और आके मेरे लाल को निन्नी करवा जा। जैसे आप छोटे बच्चे हो, आपकी मम्मा भी आपको निन्नी करवाती है ना, ठीक है, वैसे ही कहते। अब यहाँ पर कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन है। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आन सुहावे, और कहती है कि तू आजा मेरे लल्ला को, मेरे कान्हा को तू आके सुला जा। तू काहे नहीं बेगी आवे, तो को कान्हे बुलावे। कहते तू जल्दी से, बेहगी मतलब जल्दी से, तू जल्दी से क्यों नहीं आ रही है? कहते तेरे को कान्हा जो है वो बुला रहा है। कभू पलक हरि मूंद लेते हैं, कभू अधर फरकावे। देखो, कहते अब हरि का यहाँ पर कान्हा का वर्णन है कि कभी कभी जो कान्हा है वो पलक मूंद लेते हैं, कभी पलक उठा लेते हैं। भाव जैसे कोई बच्चा होता है वो आधी नींद में होता है ना, कहते ठीक वैसे ही। कहते कभू अधर फरकावे, और कभी उसके होंठ हैं जो वो फड़फड़ाने लगते हैं, ठीक है। सोवत जान मोर वह रह करी करी सैन बतावे। कहते कभी कभी वो कह रहे हैं कि सोवत जान, कहते कभी कभी वो मौन हो जाते हैं, मौन भाव चुप हो जाते हैं कि
बस जैसे हो जाता है कि अब बच्चा सो गया, अब लल्ला जो कान्हा है वो सो गया। कहते करी करी सैन बतावे, कहते फिर वो कभी कभी इशारे कर करके, सैन भाव इशारे कर करके बताते हैं। यही अंतर उकुलाए उठ हरी, कहते इसी अंतराल में, इसी बीच में, अकुलाए भाव व्याकुल होकर, इसी बीच में जो हरि है, वो जो कान्हा है वो व्याकुल होकर उठ जाते हैं। जसमती मधुरे गावे, लेकिन जो यशोदा मैया है वो मधुरता से गा रही है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो सुख बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, देखिए दूसरा पद्यांश है, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद मेहर सो बाबा बाबा, अरुहल धर सो भैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। दूर खेलन जनी जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया। गोपी गवाल करत को तूहल, घर घर बजत बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बलि जैया। अब प्रस्तुत पद्यांश में देखिए सूरदास जी कह रहे हैं, कहन लागे मोहन मैया मैया। भाव अब जो मोहन है, अब जो बाल गोपाल हैं, वो मैया मैया कहने लग गए हैं। अब वो पुकारने लग गए हैं, मैया मैया। बाल रूप का वर्णन हो रहा है। नंद मेहर सो बाबा बाबा, और नंद बाबा को बाबा बाबा कहकर जो कान्हा है वो उनको पुकारने लगा है। उनको कान्हा जो है वो नंद को बाबा और यशोदा मैया को मैया मैया कहने लगा है। और हलधर सो भैया, हलधर बलराम भैया को यहाँ पर कहा गया है कि और बलराम को भैया भैया कहकर पुकारने लग गए हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। अब जो यशोदा मैया है वो क्या कह रही है, ऊंचे चढ़ चढ़ कर, ऊंची ऊंची आवाज़ में कह रही है, कान्हा ओ कान्हा, कान्हा कहीं दूर खेलने मत जाना, क्योंकि तेरे को किसी न किसी की गाय जो है वो मार देगी। ठीक है, अब हर माँ को अपने बच्चे की फ़िक्र होती है ना, तो ऐसे ही यशोदा मैया जो है उनको भी अपने कान्हा की फ़िक्र है। और वो कह रही है कि हे कान्हा, तू वहाँ पर खेलने के लिए मत जाना, किसी की गाय तेरे को मार ना दे। कहते वाल करत को तूहल, घर घर भजत बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बलि जैया। अब यहाँ पर जो गोपियाँ हैं, ग्वाल हैं, वो सभी कौतूहल कर रहे हैं, सभी मस्ती में हैं। घर घर में, हर घर में जो बधाई है वो बज रही है। कहते हैं सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे इस दर्शन पर मैं तुम्हारे ऊपर से बार बार बलिहारा जाता हूँ। आगे है पद्यांश, मैया कभू बढ़ेगी चोटी, किती बेर मोहे दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। तू जो कहत बल की बेनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जहे, नागनी सी भुई लोटी। काचो दूध प्यावत पचपच, देत न माखन रोटी। सूरदास चिरजीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अब इस पद्यांश में जो है वो कान्हा जी क्या कह रहे हैं, गोपाल क्या कह रहा है, कहता है मैया कभू बढ़ेगी चोटी। कहते अब अपनी माँ से वो पूछ रहे हैं, कहते कि हे माँ, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बेर मोहे दूध पियत भे, कहते कितनी बार तूने मेरे को दूध पिला दिया। कहते ये अब अजहू है छोटी, ये अभी भी छोटी की छोटी है। तू जो कहत बलि की बेनी यूँ, हवे है लांबी मोटी। कहते तू तो कहती थी कि अगर तू कच्चा दूध पिएगा तो तेरी चोटी भी जो बलराम की है, बल की बेनी, कि जो जैसे बलराम की चोटी है, लंबी है, मोटी है, कहते तेरी चोटी भी ऐसे ही लंबी और मोटी हो जाएगी। कहते काढ़त गोहत नहावत जहे, नागनी सी भुई लोटी। कहते तू इसको इतना संवारती है, इतना गूंथती है, इतना मेरे को नहलाती है। कहते तू तो कहती थी ये नागिन सी जैसी लंबी हो जाएगी। कहती काचो दूध प्यावत पचपच, देत न माखन रोटी। कहते इसी चक्कर में तू मेरे को खाने को माखन और रोटी नहीं देती और दूध ही दूध पिलाती जा रही है। सूरदास चिर जीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अब यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि दोनों भाइयों की, हलधर की और
हरि की, हरि यहाँ पर कान्हा को कहा गया है, हलधर बलराम को, कि दोनों भाइयों की जोड़ी है वो सदा सलामत रहे। आगे पद्यांश है, आज मैं गाय चरावन जय हो, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हो। ऐसी बात कहो जनि बारे, देखो अपनी भांति तनक तनक पग चले हो कैसे, आवत है अति राती। प्राते जात गैया ले चारन, घर आवत है सांझ। तुम्हारे कमल बदन कुमल है, रेंगती घामे मांझ। तेरी सौ मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक। सूरदास प्रभु कहो न मानत, पर्यो अपनी टेक। अब इस पद्यांश में जो है वो कान्हा जो है वो अपनी माँ के साथ जिद कर रहे हैं खेलने के लिए। जैसे आप जिद करते हो ना बच्चे कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते आज मैं गाय चरावन जी हूँ। यहाँ पर जो कान्हा है, जो कृष्ण है, कृष्ण जी हैं, वो कह रहे हैं अपनी मैया से कि मैया आज मैं जो है गौओं को, गाय को चराने जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल, कहते जो वृंदावन में ना भांति भांति के तरह तरह के फल लगे हुए हैं, अपने कर में खे हो, कहते मैं अपने हाथों से उनको तोड़ूंगा। कर होते हैं हाथ, अपने हाथों से मैं उनको तोड़ूंगा। ऐसी बात कहो जनि बारे, देखो अपनी भांति तनक तनक पग चली हूँ कैसे, आवत वे आती राती। अब यहाँ पर यशोदा जो है वो कह रही है, कहते तेरे छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे तेरे नंगे नंगे पाँव से तू कैसे चलेगा। कहते आवत है आती राती, वो तो जो गाय चराने जाते हैं ना वो तो देर सांझ तक रात को वापस आते हैं। कहते प्राते जात गई है ले चारन, घर आवत है सांझ। कहते वो सुबह प्रातः निकल जाते हैं गौओं को चराने के लिए और सांझ बड़ी पर और रात को घर पे वापस आते हैं। कहते तुम्हारे कमल बदन कुमल है, रेंगती घामे झामाज। कहते जो तुम्हारा कोमल सा बदन है, कहते ये कुम्हला जाएगा। तेरी सौ मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक। अब वो बच्चा जो है, कान्हा जो है, वो अब जिद पर अड़े हुए हैं। कहते नहीं, कहते तेरी कसम, सौ तेरी कसम, कहते मेरे को घामी भाव, मेरे को धूप नहीं लगेगी, कहते ना मेरे को भूख लगेगी। सूरदास प्रभु कहो ना मानत, कहते उसकी मैया ने उसको बहुत कहा, लेकिन जो कान्हा है वो उनकी एक नहीं मान रहे हैं। पर वो अपनी टेक, और वो अपनी टेक होता है जिद, अपनी ही हट पर लगे हुए हैं यहाँ पर गाय चराने जाने के लिए। इनके प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न है यशोदा श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है। उत्तर आएगा, यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झूला झुलाते हुए, दुलारते हुए तथा पुचकारते हुए तथा कुछ गाते हुए सुला रही हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, यशोदा श्री कृष्ण को दूर क्यों नहीं खेलने जाने देती। यशोदा श्री कृष्ण को दूर इसलिए नहीं खेलने जाने देती क्योंकि उसे डर है कि किसी की गाय उसे ना मार दे। अगला प्रश्न है, यशोदा श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए क्या प्रलोभन देते हैं। यशोदा मैया ये प्रलोभन देते हैं कि उसकी चोटी भी बलराम भैया की चोटी की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं। उत्तर आएगा, माखन और रोटी। अगला प्रश्न है, अंतिम पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से क्या हट कर रहे हैं। उत्तर है, गाय चराने जाने की हट कर रहे हैं ना, और अपने हाथों से फल तोड़कर खाना चाहते हैं। ये बेटा पेज नंबर 10 पर ख भाग भाषा बोध, नीचे दिए गए सूरदास के पदों में प्रयुक्त व्रज भाषा के शब्दों के लिए खड़ी बोली हिंदी के शब्द लिखने। आपने पहले व्रज भाषा के शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ खड़ी बोली हिंदी के शब्द हैं। कछु का कुछ, तोको का तुझको, कभुक कब, किति कितनी, अरु का आएगा और, निंदरिया नींद, कान्हे कान्हा, कृष्ण यहीं यहाँ, भूई भूमि, तुम्हारे तुम्हारे। ठीक है, आगे है नंबर 2 पर निम्नलिखित एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। पहला है पलक, पलक का आएगा पलके, नागिन, नागिन का नागिने, ग्वाला, ग्वाला का ग्वाले, गोपी, गोपी का गोपियाँ, चोटी का चोटियाँ, रोटी, रोटी का रोटियाँ। इसी के साथ आपका ये दूसरा पार्ट जो है सूरदास के पद कार्य पूरा हुआ। नमस्कार,
हिंदी का नेक्स्ट लेसन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।